शिव की रात, महाशिवरात्रि मनाना। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है। इसे हर साल भगवान शिव, जो बुराई को खत्म करने वाले और चेंज लाने वाले हैं, उनके सम्मान में मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने की अमावस्या की 14वीं रात को आता है, जो लगभग फरवरी से मार्च के बीच होता है। इस साल महाशिवरात्रि बुधवार 26 फरवरी 2025 को है। यह त्योहार अंधेरे पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और इग्नोरेंस पर नॉलेज की विक्ट्री का सेलिब्रेशन है। यह स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन और रिन्यूअल का समय है। महाशिवरात्रि पूरे भारत और दुनिया के अदर पार्ट्स में बहुत इंथुजियाज्म और डिवोशन के साथ मनाई जाती है। इस ऑस्पिशियस ओकेजन पर डिवोटी सख्त फास्ट रखते हैं, प्रेयर्स करते हैं और भगवान शिव को समर्पित हिम्स गाते हैं। यह त्योहार उस डिवाइन पावर की याद दिलाता है जो हम सभी के अंदर रहती है। यह हमारे इनर सेल्फ से कनेक्ट होने और सुप्रीम लॉर्ड से ब्लेसिंग्स मांगने का एक अपॉर्चुनिटी है। भगवान की कहानियां। महाशिवरात्रि की उत्पत्ति। महाशिवरात्रि एंशिएंट लेजेंड्स और मिथोलॉजी में डूबी हुई है। हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार महाशिवरात्रि उस रात को मार्क करती है जब भगवान शिव ने तांडव किया था, जो क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन का कॉस्मिक डांस है। ऐसा भी माना जाता है कि यह वह रात है जब शिव ने दुनिया को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए समुद्र मंथन के दौरान हलाहला नाम का डेडली पॉइजन पिया था। महाशिवरात्रि से जुड़ी एक और पॉपुलर लेजेंड शिकारी चित्रभानु की कहानी है। चित्रभानु ने अनजाने में हिरण का शिकार करने के इंतजार में इस रात शिव की पूजा की। उसकी डिवोशन से टच्ड होकर शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसे सैल्वेशन दिया। यह कहानी अनइंटेंशनल वर्शिप की पावर और भगवान शिव के कंपैशनेट नेचर को हाईलाइट करती है। पवित्र अनुष्ठान। शिव की महान रात का पालन। महाशिवरात्रि का पालन कई रिचुअल्स और ट्रेडिशंस के द्वारा किया जाता है, जिनका पालन डिवोटीज बड़ी डिवोशन से करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल्स में से एक फास्टिंग है। डिवोटीज दिन और रात भर खाना और पानी से परहेज करते हुए सख्त फास्ट रखते हैं। अगली सुबह नहाने और प्रेयर्स करने के बाद ही फास्ट तोड़ा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट रिचुअल है ऑल नाइट विजिल, जिसे जागरण कहा जाता है। डिवोटीज रात भर जागते रहते हैं, हिम्स गाते हैं, डिवोशनल सॉन्ग्स गाते हैं और भगवान शिव को प्रेयर्स करते हैं। AUM नमः शिवाय, जो शिव का सेक्रेड मैंट्रा है, का जाप करने से मन और आत्मा प्यूरिफाई होती है, ऐसा माना जाता है। अभिषेक, जो शिवलिंग को दूध, पानी, शहद, दही और घी से नहलाने का रिचुअल है, वह भी महाशिवरात्रि सेलिब्रेशंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। शिव और शक्ति दिव्य मिलन। महाशिवरात्रि न केवल भगवान शिव का बल्कि उनकी पत्नी देवी पार्वती का भी सेलिब्रेशन है। ऐसा माना जाता है कि इस ऑस्पिशियस रात को शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। शिव और शक्ति का मिलन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज, जो यूनिवर्स की 2 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, के फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। यह डिवाइन यूनियन, हार्मनी, बैलेंस और कंप्लीटनेस का सिंबल है। यह कॉस्मोस में ऑपोजिट फोर्सेस की इंटरडिपेंडेंस और जीवन के सस्टेनेंस के लिए उनके हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस की नीड को दर्शाता है। महाशिवरात्रि का त्योहार हमें अपने अंदर और दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप्स में सिमिलर बैलेंस अचीव करने के इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। भाग 5। सीमाओं के पार महाशिवरात्रि विश्वास का उत्सव। महाशिवरात्रि न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अदर पार्ट्स में, खासकर उन देशों में जहां हिंदू पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है, बड़े फर्वर और डिवोशन के साथ मनाई जाती है। नेपाल में काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर दुनिया भर से आए डिवोटीज की ह्यूज भीड़ देखता है, जो इस ऑस्पिशियस ओकेजन पर अपनी प्रेयर्स करने और ब्लेसिंग्स लेने आते हैं। बांग्लादेश में डिवोटीज मंदिरों में, खासकर चंद्रनाथ धाम में, प्रेयर्स करने और रिलीजियस डिस्कोर्सेस में पार्टिसिपेट करने के लिए थ्रॉन्ग करते हैं। यह त्योहार फेथ की यूनिफाइंग पावर का टेस्टमेंट है, जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से परे है। यह भगवान शिव के यूनिवर्सल अपील और उनके द्वारा एम्बॉडी किए गए स्पिरिचुअल वैल्यूज के टाइमलेस रेलेवेंस को हाईलाइट करता है। भाग 6। दिव्य को अर्पण। पारंपरिक प्रथाओं के लिए एक गाइड। महाशिवरात्रि के दौरान डिवोटीज अपनी डिवोशन के सिंबल के रूप में और उनके ब्लेसिंग्स लेने के लिए भगवान शिव को वेरियस आइटम्स ऑफर करते हैं। इन ऑफरिंग्स में ट्रेडिशनली पानी, दूध, शहद, दही, घी, बिल्वपत्र, धतूरा के फूल
और फल शामिल हैं। प्रत्येक ऑफरिंग का एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस होता है और ऐसा माना जाता है कि यह डीटी को प्लीज करता है। हालांकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें ट्रेडिशनली महाशिवरात्रि के दौरान भगवान शिव को ऑफर करने से मना किया जाता है। इनमें तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा के फूल और केतकी के फूल शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि इन आइटम्स को भगवान शिव को ऑफर करना डिसरिस्पेक्टफुल है और इससे उनका डिस्प्लेजर हो सकता है। भाग 7 दिव्य नृत्य, ज्योतिष और महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है। ऐसा माना जाता है कि इस रात प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स ऐसे होते हैं कि ह्यूमन बॉडी में एनर्जी का नेचुरल अपसर्ज होता है। यह एनर्जी अगर मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू प्रॉपर्ली चैनल की जाए तो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जा सकती है। महीने की सबसे डार्क नाइट के दौरान महाशिवरात्रि का होना डार्कनेस पर लाइट की विक्ट्री और हमारे इनर कॉन्शियसनेस के अवेकनिंग को सिंबलाइज करता है। यह त्योहार हमें टाइम के सिक्लिकल नेचर और एक मोर फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए कॉस्मिक रिदम्स के साथ खुद को अलाइन करने के इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। भाग 8 महाशिवरात्रि की स्थायी विरासत। महाशिवरात्रि केवल एक रिलीजियस फेस्टिवल से कहीं अधिक है। यह लाइफ, डेथ और रीबर्थ का सेलिब्रेशन है। यह एक रिमाइंडर है कि हर एंडिंग एक न्यू बिगिनिंग है और चेंज ही लाइफ में एकमात्र कांस्टेंट है। यह त्योहार हमें करेज और ग्रेस के साथ चेंज को एम्ब्रेस करना सिखाता है, यह जानते हुए कि भगवान शिव, जो ईविल के डिस्ट्रॉयर हैं, हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। महाशिवरात्रि की एंड्यूरिंग लेगेसी लोगों को एक साथ लाने की उसकी एबिलिटी में निहित है, जो सोशल, कल्चरल और रिलीजियस बैरियर्स को ट्रांसेंड करती है। यह एक ऐसा फेस्टिवल है जो ईविल पर गुड, इग्नोरेंस पर नॉलेज और डार्कनेस पर लाइट की विक्ट्री को सेलिब्रेट करता है। ऐसे वैल्यूज जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने सदियों पहले थे। भाग 9 निष्कर्ष, महाशिवरात्रि का शाश्वत महत्व। महाशिवरात्रि अपने रिच हिस्ट्री, प्रोफाउंड सिंबलिज्म और डाइवर्स कस्टम्स के साथ दुनिया भर में लाखों लोगों के हार्ट्स में एक स्पेशल प्लेस बनाए हुए है। यह एक ऐसा फेस्टिवल है जो हमें फेथ की इटर्नल पावर, स्पिरिचुअल सीकिंग के इंपॉर्टेंस और भगवान शिव के बाउंडलेस कंपैशन की याद दिलाता है। जैसे ही हम महाशिवरात्रि मनाते हैं, आइए हम भगवान शिव के वर्च्यूज, स्ट्रेंथ, कंपैशन और विजडम को एम्बॉडी करने का प्रयास करें और एक मोर हार्मोनियस वर्ल्ड बनाने की दिशा में काम करें।